क्वेश्चन नंबर 1.4, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। मतलब क्वांटिजेशन चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस और माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ओके, अब किसी भी बॉडी के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू एंड सो ऑन होगी। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीप्लीकेशन होगी। तो ये जो आप नंबरिंग लिख रहे हो वो क्या इंटीग्रल है, यानी कि ऐसा नंबर आपको नहीं दिखने को मिलेगा कि आधा चार्ज है, ढाई चार्ज है, ठीक है, 3.25 चार्ज है। ठीक है, ऐसा नंबर ही होगा इंटीग्रल नंबर में। तो इसीलिए क्या होगा, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है इससे हमें ये नंबर इंटीग्रल नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा खाली। ठीक है, यानी कि Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और n की वैल्यू 0 प्लस और माइनस 1 2 3 4 हो सकती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, why can one ignore quantization of electric charge when dealing with the microscopic large scale charge। देखो ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर। तो एक बात समझो कि 1 कूलम्ब चार्ज होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 1 कूलम्ब के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 कूलम्ब के अंदर। तो मान लो 10 कूलम्ब की बात की है, 20 कूलम्ब की बात की है, तो कितने सारे नंबर हो गए, तो इतने सारे नंबर जो है। अब इसके अंदर ये जो चार्ज है, चार्ज Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इतने सारे जो नंबर है वो नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है, तो इसके लिए जो चार्ज जो मिलता है वो तो हमें क्या मिलता है, कंटिन्यूस मिलता है। ठीक है, कंटिन्यूस, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए क्वांटिजेशन को हम यहाँ पर बड़े स्केल में इग्नोर करते हैं। ओके।